हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो अभी हम लोग अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज के साथ में आपके सामने आ चुके हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो अब हम लोग ऑलरेडी 135 तक हमने कवर कर लिया है। तो अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का पॉजिटिव। अच्छा, अगर आपको कैसे लिखा हुआ है ना, ऐसे आएगा लेस देन इनफ ऑफ समथिंग ना, तो किसी चीज से कम होना, मतलब पर्याप्त मात्रा, जितना आपको सफिशिएंट होना चाहिए उससे कमी है अगर, तो उसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? लेस देन इनफ, मतलब जो इनफ, जो सफिशिएंट होना चाहिए उससे कम है ना। जितना सफिशिएंट आपके लिए है उससे कम मात्रा में है, तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या हो जाएगा? कमी। पॉसिटी का मतलब क्या हो जाएगा? कमी। तो कम है वो चीज। एक सिनोनिम हो गया स्कैरसिटी, डर, शॉर्टेज, डेफिशिएंसी, नियरनेस एंड देन द स्कैंटीनेस। ये सब क्या हो जाएंगे? आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे। पॉसिटी मतलब लेस देन इनफ ऑफ समथिंग, किसी जो पर्याप्त मात्रा है उससे कम है आपके पास में। तो स्कैरसिटी, डर, शॉर्टेज, डेफिशिएंसी, नियरनेस एंड देन द स्कैंटीनेस। तो ये मतलब हो जाएगा आपका पॉसिटी का। नेक्स्ट वर्ड है आपका थर्मोमीटर। थर्मो मतलब हीट होता है। थर्म का मतलब हीट होता है, और मीटर का मतलब आपको पता है ना, इंस्ट्रूमेंट होता है। तो थर्मोमीटर एक वो इंस्ट्रूमेंट है, थर्मोमीटर आपका एक वो इंस्ट्रूमेंट है विच इज यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। तो जो टेम्परेचर को नापने के लिए जिस मीटर का, जिस यंत्र का हम यूज करते हैं उसको कहते हैं थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर क्या होता है? एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर क्या करता है? ये वोल्टेज को नापने का काम करता है। वोल्ट मीटर क्या करता है? वोल्टेज को नापने का काम करता है। तो जो वोल्टेजेस होते हैं ना, उसको नापने का काम कौन करेगा? वोल्ट मीटर। यूज यूज फॉर, अब इसको ऐसे भी कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को या वोल्टेज को नापने का काम क्या करता है? वोल्ट मीटर। नेक्स्ट क्या है? अल्टीमीटर। देखो ये भी एक आपका इंस्ट्रूमेंट है। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर शोइंग हाइट अबव सी लेवल ना। जैसे आपका जो एयरप्लेन्स होते हैं, तो वो अब सी लेवल से कितनी ऊंचाई पे वो उड़ रहे हैं, कितनी ऊंचाई पे हैं सी लेवल में, और उनमें कितना हाइट का डिफरेंस आ गया है। ये चीज कौन मेजर करता है? वो है आपका अल्टीमीटर। तो अल्टीमीटर क्या है? आपका एक इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है। क्या मेजर करता है? हाइट अबव सी लेवल। तो सी लेवल के ऊपर की हाइट को मेजर करने वाले को हम क्या कहते हैं? अल्टीमीटर। बैरोमीटर, बैरोमीटर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ना, हवा के दबाव को, हवा का क्या प्रेशर है, कि क्या प्रेशर है एयर में, उसको कौन मेजर करता है? आपका बैरोमीटर। तो देखो यहाँ पे सारे मैंने मीटर वाले एक साथ में ही लिख दिया आपको। तो मीटर वाले अगर हम देखेंगे, थर्मोमीटर, थर्मोमीटर को क्या करते हैं? जो हीट को मेजर करता है, टेम्परेचर को मेजर करेगा। वोल्ट मीटर को याद रखना, वोल्टेज को नापता है, ये वोल्ट मीटर कहता है। अल्टीमीटर जो है, अल्टीमीटर आपका हाइट को नापता है, हाइट को नापता है अल्टीमीटर, हाइट को नापता है। और बैरोमीटर हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। नेक्स्ट वर्ड है आर्कियोलॉजी। अब आर्कियोलॉजी को देखो, आर्क का मतलब क्या होता है? आर्क मतलब होता है एंशियंट। एंशियंट का मतलब होता है ओल्ड, पुराना। लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। तो हम स्टडी कर रहे हैं एंशियंट की, यानी पुरानी चीजों की। तो द स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट यूजिंग मटेरियल रिमेन्स, जो बाकी बची हुई चीजें हैं, जो उनकी रिमेनिंग्स हैं, उसके थ्रू हम ह्यूमन के पास्ट के बारे में जब स्टडी करते हैं, तो ह्यूमन की रिमेनिंग्स के थ्रू जब हम उनके बारे में जानना चाहते हैं, उसको कहते हैं आर्कोलॉजी। और उस पर्सन को कहते हैं जो स्टडी करता है, उस पर्सन को शायद मैंने लिखा है, नहीं लिखा तो देख लेते हैं। उस पर्सन को कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। तो आर्कियोलॉजिस्ट कौन हो जाएगा? आर्कियोलॉजिस्ट हो जाएगा आपका वो पर्सन जो स्टडी करता है, और स्टडी को, जो पर्सन है उसको आर्कियोलॉजिस्ट कहेंगे, और अदरवाइज स्टडी को, ह्यूमन के पास्ट के बारे में जानने की स्टडी को ना, मटेरियल के थ्रू, उसको आर्कियोलॉजी कहेंगे। ठीक है, एंशियंट से बना है ये वाला। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेक्सोलॉजी। सेक्सोलॉजी क्या है? ये है हमारा इलेक्शंस का, इलेक्शन का स्टैटिस्टिकल जो स्टडी करता है कि क्या ट्रेंड चल रहा है, वोटिंग किस तरीके से हो रही है, लोगों का झुकाव किधर है,
तो जो वोटिंग का, जो इलेक्शन का पूरा लेन देन होता है ना, उसको कहते हैं सोशियोलॉजी। आप सब में देख सकते हो लॉजी जुड़ा हुआ है, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना, यानी स्टडी करना। नेक्स्ट वर्ड देखो फिर से, अब एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी, अब याद रखना, एंथ्रोप का मतलब होता है मैनकाइंड, एंथ्रोप का मतलब होता है मैनकाइंड, और लॉजी का मैंने आपको बताया अभी, एंथ्रोप का मतलब मैनकाइंड और लॉजी का मतलब टू स्टडी। तो टू स्टडी अबाउट मैनकाइंड ना, द स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स, इंसानों के बारे में स्टडी करना, स्पेशली उनके ओरिजिन के बारे में, उनके कस्टम्स के बारे में, उनकी बिलीफ के बारे में स्टडी करना, उसको कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी, और उस पर्सन को कहते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। क्योंकि याद रखिएगा, जिस शब्द के पीछे आपको सफिक्स आई आई एस टी दिख जाए, तो वहां पे हम उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट वो पर्सन हो जाएगा जो ह्यूमन डेवलपमेंट की स्टडी करता है, और एंथ्रोपोलॉजी वो सब्जेक्ट हो जाएगा, वो साइंटिफिक स्टडी हो जाएगा ह्यूमन डेवलपमेंट की। दैट इज एंथ्रोपोलॉजी। अ पर्सन जो उसको कर रहा है उसको कहेंगे एंथ्रोपोलॉजिस्ट। जियोलॉजी, जियोलॉजी का मतलब देखो अगेन स्टडी करने को है, जियो का मतलब रॉक्स, तो रॉक्स की स्टडी करना, द स्टडी ऑफ रॉक्स इन द वे दे आर फॉर्म्ड, उसको कहते हैं जियोलॉजी। तो रॉक्स की स्टडी करना, किस तरीके से वो बनी है उस चीज की स्टडी करना, उसको कहते हैं जियोलॉजी। ठीक है, उसको कहते हैं जियोलॉजी। जियोलॉजी मीन्स टू स्टडी द स्टडी ऑफ रॉक एंड ऑफ द वे दे आर फॉर्म्ड, उसको कहते हैं जियोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड है आपका नेविगेट। नेविगेट, गाइड द कोर्स ऑफ अ शिप स्पेशली बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स और मैप। नेविगेट करना मतलब जैसे आपका शिप जा रहा है, जहाज जा रहा है, तो उसके रास्ते को बताना, कि उसके रास्ते को गाइड करना है ना। तो जो आपके शिप जा रहे हैं उसके रास्ते को गाइड करना ना, एंड विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, डेफिनेटली हम मैप्स वगैरह का, मैप्स वगैरह की हेल्प तो लेंगे ही लेंगे, उसको कहते हैं नेविगेट। नेविगेट मीन्स टू गाइड द कोर्स, कोर्स मीन्स टू द पाथ, वो जो रास्ता है, जो रास्ता किसका, शिप का, स्पेशली बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स, दैट इज योर नेविगेशन। यानी नेविगेट इज योर वर्ब एंड नेविगेशन इज योर नाउन। नेक्स्ट इज योर मोनोलिंगुअल। अब याद रखिएगा, यहाँ पे देखो मैंने लिंगुआ को लेके सारे शब्द ले लिए, आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। तो पहला शब्द हो गया लिंगुआ को लेके, लिंगुआ का मतलब होता है लैंग्वेज, और मोनो का मतलब होता है सिंगल। मोनो का मतलब होता है सिंगल, तो मोनोलिंगुअल मतलब यूजिंग ओनली वन लैंग्वेज। आपको सिर्फ एक लैंग्वेज आती है उसको भी मोनोलिंगुअल कहेंगे। या कोई चीज है, कोई मूवी है जो सिंगल भाषा में ही है, उसके अलावा उसमें कोई और भाषा में वो नहीं है, कोई ग्रंथ है जो सिंगल भाषा में अवेलेबल है, तो मोनोलिंगुअल इज यूजिंग ओनली वन लैंग्वेज, समवन हु कैन स्पीक ओनली वन लैंग्वेज, और अ पर्सन हु कैन अंडरस्टैंड ओनली वन लैंग्वेज, उसको कहेंगे मोनोलिंगुअल। यहाँ से देखो ये बाय आ गया, बाय का मतलब होता है टू, बाय का मतलब होता है टू, तो हैविंग और यूजिंग टू लैंग्वेजेस, या अ पर्सन हु इज एबल टू स्पीक टू लैंग्वेजेस, या फिर वो इंसान जो दो भाषाएं बोल सकता है, या फिर वो इंसान जो दो भाषाएं बोल सकता है, उसको भी, उसको हम बायलिंगुअल कहेंगे। या चीज कोई भी चीज जो दो भाषाओं में अवेलेबल है, उसको बायलिंगुअल कहेंगे। मल्टीलिंगुअल, मल्टी मतलब मैनी, मल्टी मतलब मैनी, और लिंगुआ मतलब लैंग्वेज, तो जो चीज बहुत ज्यादा ना, जो ज्यादा भाषाओं में, मोर देन टू लैंग्वेजेस में है, उसको मल्टीलिंगुअल कहेंगे। देखो तीनों लिंगुआ से जुड़ी हुई है, मोनो, मोनो बाय मल्टी। मोनोलिंगुअल सिंगल लैंग्वेज, बायलिंगुअल दो लैंग्वेज, बाय मतलब दो, लिंगुआ मतलब लैंग्वेज, दो लैंग्वेज, मल्टी मतलब मैनी, लिंगुआ मतलब लैंग्वेज। तो मैनी लैंग्वेजेस में वो किताब हो, मूवी, इंसान को बहुत सारी भाषाएं आती है, उसको कहेंगे मल्टीलिंगुअल। नेक्स्ट वर्ड देखो अपना, ये भी आपका लिंग्विस्ट, लिंगुआ से ही जुड़ा हुआ शब्द है लिंग्विस्ट। लिंगुआ से जुड़ा आईएसटी है तो पर्सन हो गया, आईएसटी है तो वो पर्सन हो गया। तो लिंग्विस्ट कौन होते हैं, पर्सन हु नो सेवरल फॉरेन लैंग्वेजेस, ऐसा व्यक्ति जो जानता है, क्या जानता है, लैंग्वेजेस जानता है, बट कौन सी, जो फॉरेन लैंग्वेजेस जानता है, उसको कहते हैं लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स। नेक्स्ट वर्ड देखो, लिंग्विस्टिक्स का क्या हो जाएगा, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंटीडोट। एंटीडोट क्या होता है, अ मेडिकल सब्सटेंस दैट इज यूज्ड टू प्रिवेंट, प्रिवेंट मतलब रोकना, आ पॉइजन और अ डिसीज फ्रॉम हैविंग एन इफेक्ट। मान लो सांप ने काट लिया, अब सांप ने काट लिया तो उसकी कोई बीमारी का हम, मतलब सांप ने काटा उसका जहर ना फैले,
तो हम कुछ उसमें उपचार कर रहे हैं, दैट इज एंटीडोट। एंटीडोट क्या हो गया कि कोई मेडिकल सब्सटेंस जो हम यूज कर रहे हैं, मेडिकल सब्सटेंस दैट इज यूज टू प्रिवेंट अ पॉइजन, जो भी आपका जहर है या कोई बीमारी है उसको रोकना, उसका प्रभाव रोकना, उसको कहते हैं एंटीडोट। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एनीथिंग दैट हेल्प यू टू डील विद समथिंग अनप्लेजेंट, या कोई खराब चीज को रोकना, तो दैट इज योर एंटीडोट। नेक्स्ट वर्ड है आपका एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक, बायोटिक्स क्या होती है, मेडिसिन विच इज यूज फॉर डिस्ट्रॉइंग बैक्टीरिया। तो जो भी आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह होते हैं उसको रोकना, उसको एंटी मतलब अगेंस्ट होता है। देखो एंटी मतलब अगेंस्ट हो गया, देखो इसको देखो, एंटी मतलब अगेंस्ट, एंटी मतलब अगेंस्ट, और डोट मतलब डोज। तो अगेंस्ट डोज ना, अगर किसी बीमारी के, किसी पॉइजन के अगेंस्ट डोज दे रहे हैं, मतलब हम उसका प्रभाव रोक रहे हैं ना, उसको हम रोक रहे हैं, उसको काट रहे हैं, दैट इज एंटीडोट। और एंटीबायोटिक, एंटी, एंटी अगेंस्ट, और बायोटिक वाला बैक्टीरिया से जुड़ गया तो बायोटिक, तो बैक्टीरिया तो अगेंस्ट बैक्टीरिया। तो मेडिसिन विच इज यूज फॉर डिस्ट्रॉइंग बैक्टीरिया एंड क्योरिंग इंफॉर्मेशन, दैट इज योर एंटीबायोटिक। नेक्स्ट वर्ड देखो, क्यूरेटर। क्यूरेटर कौन होता है, वन हु इज इन चार्ज ऑफ अ म्यूजियम और आर्ट गैलरी। तो जो आपके म्यूजियम्स वगैरह होते हैं ना, तो जो उनकी टेक केयर करते हैं, है ना, जो उनकी टेक केयर करते हैं उसको कहते हैं क्यूरेटर। तो क्यूरेटर कौन होता है, जो म्यूजियम्स की उनकी क्या करते हैं, टेक केयर करते हैं, उसको कहते हैं क्यूरेटर। नेक्स्ट वर्ड देखो, इनफ्लैटेबल। इनफ्लैटेबल का मतलब होता है जिसके अंदर हवा भरी जा सके। इनफ्लैटेबल का मतलब होता है जिसके अंदर आप हवा भर सकते हैं। तो दैट कैन और मस्ट बी फिल्ड विद एयर, दैट इज इनफ्लैटेबल। नेक्स्ट वर्ड है आपका फास्टिडियस। फास्टिडियस का मतलब होता है नखरेबाज। फास्टिडियस का मतलब होता है नखरेबाज, या मतलब वन हु इज वेरी डिफिकल्ट टू प्लीज, जिसको प्लीज करना है ना, जिसको खुश कर पाना, जिसको खुश कर पाना बहुत मुश्किल हो, जिसको खुश कर पाना बहुत मुश्किल हो, उसको कहते हैं फास्टिडियस। अब वांटिंग एवरीथिंग टू बी परफेक्ट, या ऐसा व्यक्ति जिसको हर एक चीज एकदम परफेक्ट चाहिए, उसको भी कहते हैं फास्टिडियस। So fastidious is one who is very difficult to please, या person who wants each and everything to be perfect. And that is your fastidious. नेक्स्ट वर्ड इज योर फैनेटिक। फैनेटिक व्यक्ति बड़े कैसे होते हैं ना, ये बड़े एंथुसियास्टिक होते हैं किसी एक चीज को लेके ना, बड़े, जिसको आप कट्टर भी कह सकते हैं। अ पर्सन हु इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन समथिंग टू अ डिग्री दैट सम पीपल फाइंड अनरीजनेबल। तो मतलब एक्स्ट्रा ही एंथुसियास्टिक है ये इंसान, एक्स्ट्रा एंथुसियास्टिक हो जाना ना, एक्स्ट्रा इन्वॉल्व हो जाना, एक्सट्रीमिस्ट जिसको हम कहेंगे, एक अलग ही हद पे चले जाया गया है, एक्सट्रीमिस्ट हम इसको कहेंगे। सोविनिस्ट है ना, या फिर मतलब आप किसी की बहुत ज्यादा ही पूजा कर रहे हो, वेनेरेशन, मतलब आप बहुत ज्यादा लिमिटलेस उसको, जैसे कि हम सब लोग पैट्रियट हैं, हम सब लोग अपने देशभक्त हैं ना, पैट्रियट, पैट्रियट। लेकिन ये बंदा जो होता है ना, ये एक्सट्रीम लेवल पर चला जाता है। शोविनिस्ट कौन होते हैं, जो बहुत ज्यादा ही एक डिग्री को माप आगे चले जाते हैं। तो शोविनिस्ट लोग कौन होते हैं, फैनेटिक इज अ पर्सन हु इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन समथिंग टू अ डिग्री दैट सम पीपल फाइंड अनरीजनेबल। एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, शोविनिस्ट होते हैं, एंड जीरोड होते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखो, फैटलिस्ट। तो फैटल का मतलब होता है किस्मत। तो फैटलिस्ट का मतलब क्या हो गया, आईएसटी मतलब पर्सन। तो मैंने अभी आपको बताया फैटल का मतलब फेट यानी कि किस्मत, और आईएसटी का मतलब होता है पर्सन। तो फैटलिस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, एक ऐसा पर्सन हु बिलीव दैट ऑल इवेंट्स आर इनएविटेबल। इनएविटेबल मतलब जिसको रोका ना जा सके। सो वंस चॉइस एंड एक्शंस मेक नो नो डिफरेंस। तो ऐसा व्यक्ति, जैसे हम कहते हैं ना, जो भाग पे बहुत ज्यादा भरोसा करता है, यानी कि वो ऐसा व्यक्ति है जिसको लगता है कि जो होना है वो तो होगा ही, हम कुछ भी करें उसको टाल तो हम सकते नहीं है। ठीक है, तो a person who believes that all the events are inevitable, so one's choice and actions make no difference, उसको कहते हैं हम fatalist। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मोनोगैमी। मोनोगैमी मतलब होता है मैरिज, गैमी मतलब मैरिज, और मोनो का मतलब मैंने जैसे अभी बताया सिंगल।
तो तो द फैक्ट और कस्टम ना ऑफ बीइंग मैरिड टू ओनली वन पर्सन एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे जब एक ही व्यक्ति से शादी की है उसको कहते हैं मोनोगैमी। और बायगैमी मीन्स टू मैरिज द स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड टू द पीपल एट द सेम टाइम। तो दो लोगों से एक ही समय पे शादी करना वो कहलाता है बायगैमी। और एक होता है पॉलीगैमी। पॉलीगैमी का मतलब क्या होता है? दो से ज्यादा शादियां एक ही साथ में आपने दो से ज्यादा अपनी वाइफ एक साथ में रखी हुई है। तो मोर देन टू मैरिजेस ना, मोर देन टू मैरिज एट द सेम टाइम, मोर देन टू मैरिज एट द सेम टाइम। तो एक ही समय पे आपने एक से ज्यादा शादी की हुई है, मतलब दो से ज्यादा। तो दो से ज्यादा अगर एक ही समय पे है तो उसको पॉलीगैमी कहेंगे। पॉलीगैमी किसको कहते हैं? जब एक से ज्यादा दो से ज्यादा हो जाती है। तो पॉली का मतलब हो गया मैनी और गैमी का मतलब मैरिज। तो जब दो से ज्यादा मैनी जब शादियां होंगी ना, मैनी मैरिज, तो पॉलीगैमी। बायगैमी मीन्स टू मैरिज। मोनोगैमी मीन्स सिंगल मैरिज एट द सेम टाइम। फैटलिस्ट मतलब ऐसा व्यक्ति जो अब किस्मत पे हर बात का भरोसा वो किस्मत पे करता है, कि मतलब किस्मत में जो लिखा होगा मुझे तो वही मिलेगा। इनफ्लैटेबल मतलब जिसमें हवा भरी जा सकती है। फास्टिडियस तो नखरेबाज होता है, जिसको मनाना बहुत मुश्किल होता है, खुश करना बहुत मुश्किल होता है। और फैनेटिक लोग वो होते हैं जो बहुत ज्यादा कट्टर होते हैं, एक बात को लेके ही बहुत ज्यादा अड़ियल होते हैं। नेक्स्ट है लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक मतलब द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज को हम लिंग्विस्टिक कहते हैं। एंटीडोट, एंटी मीन्स अगेंस्ट एंड डोट मीन्स डोज। तो आपको कोई बीमारी के अगेंस्ट हम डोज दे रहे हैं ताकि उस बीमारी का प्रभाव ना हो, दैट इज एंटीडोट। एंटीबायोटिक इज द एनी कोई भी हम मेडिसिन या समथिंग जो हम यूज करते हैं डिस्ट्रॉइंग बैक्टीरिया या इन्फेक्शन को रोकने के लिए। क्यूरेटर वो व्यक्ति होता है जो म्यूजियम्स का देखभाल करता है, उसको क्यूरेटर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड मोनोलिंगुअल, बायलिंगुअल, मल्टीलिंगुअल, तीनों का मतलब मोनो सिंगल लैंग्वेज। तो जो व्यक्ति या जो किताब जो सिंगल लैंग्वेज में है उसको मोनोलिंगुअल, जो दो में है उसको बायलिंगुअल, जो दो से ज्यादा में है उसको मल्टीलिंगुअल। और लिंग्विस्ट हो जाएगा वो व्यक्ति जिसको बहुत सारी फॉरेन लैंग्वेजेस आती है। उसके अलावा एंथ्रोप का मैंने बताया मैनकाइंड। लॉजी मीन्स टू स्टडी अबाउट द मैनकाइंड, देयर डेवलपमेंट, देयर कस्टम्स एंड देयर बिलीफ, दैट इज एंथ्रोपोलॉजी। Anthropologist is the person who studies about human development. Geology is about the rocks, the study about the rocks, their formation. Navigation or navigate is to guide the path of the ship with the help of instruments. Next word क्या है आपका? अल्टीमीटर, बोरोमीटर, और इसके अलावा भी और भी थे ना, ये मीटर वाले देखो, थर्मोमीटर, वोल्ट मीटर, अल्टीमीटर एंड बैरोमीटर। देखो थर्मोमीटर जो हीट को मेजर करता है, हीट को जो मेजर करेगा। वोल्ट मीटर जो आपका वोल्टेज को मीटर करेगा, वोल्टेज को नापेगा। अल्टीमीटर जो आपका हाइट को मेजर करेगा। और बोरोमीटर जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करेगा। आर्कियोलॉजी मतलब ह्यूमन पास्ट के बारे में स्टडी करना। आर्कियोलॉजी ह्यूमन पास्ट के बारे में स्टडी करना। एंसेफियोलॉजी इलेक्शंस की स्टडी करना। और पॉसिटी का मतलब होता है किसी भी चीज की कमी होना। तो लेस देन एनफ ऑफ समथिंग। तो पॉसिटी मतलब स्कैर्सिटी, डर्ट, शॉर्टेज, डेफिशिएंसी, मीगरनेस या फिर स्कैंटीनेस, उसको कहेंगे पॉसिटी। तो विद दिस हमने अपना पूरा कंप्लीट किया। आज हमने कितना कर लिया? आज हमने 160 कर लिया। और भी बहुत सारे इसके सिनोनिम्स हम साइमल्टेनियसली करते ही जा रहे हैं। और बहुत ज़्यादा हमने किए हैं, बहुत अराउंड हमारे 300 अराउंड हमारे सब हो चुके होंगे। आप लोग बस ऐसे ही इसको पढ़ते रहो, अच्छे से एंजॉय करो। चलो ठीक है, अब मिलेंगे हम लोग कल एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।